घोसी से आ रहे हैं आप, घोसी में क्या तासीर है, क्या लगता है? क्योंकि अखिलेश यादव तो चिट्ठी भी लिख दी है कि मतदाताओं को डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, क्या लगता है आपको? और घोसी का नाम ही घोसी है, और उसी से पता चल सकता है कि कितने संख्या किसकी है। और जिस जगह पर धर्म परिवर्तित हुआ हो, तो वहाँ जिसके सामने तलवार के बदौलत धर्म परिवर्तित हुआ हो, और 1150 बरस से त्यौहार जो मनाया जाता था, और वो त्यौहार नहीं, वो तलवार के बदौलत तलवार का प्रदर्शन होता था, तो हमारी सरकार आने के बाद वो तलवार का प्रदर्शन बंद हो गया। तो जो लोग तलवार से भयभीत हुआ करते थे, वो सारे लोग आज हमारे साथ हैं, और तलवार का साथ देने वाले उनके साथ हैं। तो लगभग 70% लोग हमारे साथ हैं और 30% लोग उधर हैं, इसलिए जीत वहाँ सुनिश्चित है। घोसी की जनता किसी उपचुनाव में अखिलेश यादव को आपने नहीं देखा होगा, मैनपुरी को अगर छोड़ दिया जाए जहां उनकी पत्नी डिंपल यादव लड़ रही थी, वो रामपुर नहीं गए, वो आजमगढ़ नहीं गए, ऐसा क्या हो गया कि मऊ में बिल्कुल घोसी में आमने सामने हैं आप लोग लगातार? शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव, उनकी पूरी पार्टी यानी दारा सिंह वर्सेज सुधाकर सिंह का जो है वो बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए वर्सेज समाजवादी हो गया है। देखिए, वो भेदभाव वाली पार्टी है। 2018 में उनके साथ था, लगभग 11 महीने रहा। तो जिस तरीके से मैनपुरी में उतरे, गली गली गए, तो अगर वो पार्टी के पदाधिकारी और पार्टी का कोई कैंडिडेट लड़ रहा हो, पार्टी लड़ती, तो उन्हें गली गली उतरना चाहिए था। तो गली गली इसलिए नहीं उतर पाए वहाँ कि वहाँ हर गली में लोग उनसे जवाब मांगने के लिए तैयार थे, और इसीलिए गली में नहीं उतरे। चूँकि मैनपुरी एक ऐसी जगह है जो उनकी संख्या अधिक है, और उन्होंने अपने 30 साल के कार्यकाल में काम किया, और बाकी अपने 30 साल के कार्यकाल में घोषणा क्या कुछ आपको किया। ये लग रहा है कि सीरियसली नहीं ले रहे हैं अखिलेश यादव इस चुनाव को? विधानसभा चुनाव के परिणाम तो देख लिए हमने, फिर उसके बाद मेयर का चुनाव भी देख लिया, अब घोसी सीट पर चुनाव। देखिए, उनके जो परिणाम, जो उनकी सोच है, वो दूसरे के हाथों में है। रिमोट जो है वो जो ऐसे घुमाते, जो भाड़े के पहलवान गए समाजवादी पार्टी में, अभी जैसे ही उतरेंगे नीचे जाएंगे तो तुरंत पूछेंगे, भाई रामायण लिखने वाले और रामायण के आधार पर निषाद राज के वंशज भगवान राम के आत्माल सखा निषाद राज गोराज महाराज का किला मिला हो, और वहाँ 56 फुट की मूर्ति लगी है, वो पर्यटक स्थल घोषित है, जंगल से मंगल है, और वहाँ आज के दिन में दुनिया के लोग जाते हैं, उसको स्वर्ग भूमि कहते हैं। और उस रामायण के खिलाफ जब आप आवाज़ उठवा रहे हैं मौर्य जी से, तो हमारा समुदाय वहाँ लगभग 65,000 वोट में तो रहा। ये सिर्फ आपको ये लगता है क्या कि सुर्खियां बटोरने के लिए करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? क्योंकि अखिलेश यादव चुप रहते हैं। पहले आप रामचरितमानस को लेकर देख लीजिए, हिंदू धर्म को लेकर बोलते हैं तो पार्टी कह देती है उनका निजी बयान है। या तो अखिलेश यादव अपना स्टैंड क्लियर करें, या फिर ये भी क्लियर करें कि आप उनके साथ हैं या नहीं है, क्योंकि एक्शन भी नहीं लेते वो स्वामी प्रसाद मौर्य पर। देखिए, किसी भी गाड़ी में बैठे हुए सवारी का कोई दोष नहीं, ड्राइवर की जिम्मेदारी बनती है। समाजवादी पार्टी के ड्राइवर अखिलेश जी, अगर उनके साथ बैठे हुए लोग जो कुछ बोलते हैं तो सारी लाइबिलिटी उनके पास जाती है, उनको उसका स्टैंड देना चाहिए। अगर नहीं बोले तो इसका मतलब वो उनकी आवाज़ है, अखिलेश जी की आवाज़ है। में इसका असर पड़ रहा है, जो आकांक्षा कह रहे हैं कि निश्चित रूप से रामचरितमानस उनके लोग भी मान रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के समर्थक यादव भाई हैं, वो भी मान रहे हैं कि ये जो स्वामी प्रसाद जी हैं वो बयान नहीं दे रहे हैं, बल्कि बयाना लिए हुए हैं कि समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी की तरफ जा रही है। क्योंकि अब तो उनके कहने से यादव को भी प्रश्न चिन्ह लग गया कि वो यदुवंशी हैं कि नहीं हैं। अगर यदुवंशी हैं तो उन्हें जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उसका समर्थन उनके लोग खुद ही उनका साथ छोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है घोसी के मतदाताओं को, उसमें आपकी पार्टी पर, पूरे गठबंधन पर बहुत सारे कई सारे आरोप लगाए, और ये कहा है कि डरिए मत, आइए बाहर मतदाता और वोट दीजिए, क्योंकि ये पीडीए और जो उनका इंडिया है वर्सेस एनडीए की लड़ाई है। तो आपको लगता नहीं कि मऊ का जो घोसी का चुनाव है उसमें अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि इस चुनाव के माध्यम से बीजेपी एक बड़ा मैसेज देना चाहती है 2024 के लिए? इसे ही समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी कहाँ है, कि पहले माननीय मुलायम सिंह थे तो अकेले लड़ते थे, उनको किसी भी पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग लेकर सरकार बनाई थी और मुख्यमंत्री बने थे। और आज अखिलेश जी को पीडीए कहेंगे, एनडीए के साथ जाना पड़ रहा, जो कांग्रेस का पाप। मैं तो ये चाह रहा हूँ ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि बयाना लिए हुए लोग हैं कि जब 2017 में कांग्रेस के साथ आई समाजवादी पार्टी, तो कांग्रेस का जितना पाप था वो इनके साथ आ गया, और डबल पाप हो गया दोनों लोगों का। ये तो थे ही, और कांग्रेस का दोनों देख ली 2017 में क्या हुआ। आज के दिन में जो आरोप उनका चिट्ठी लिखने का है, पत्र लिखने का, तो इससे पहले माननीय अखिलेश जी जब
मुख्यमंत्री थे तो उन्हें हम लोगों के पत्र पर भी विचार करना चाहिए था कि जब मैं उनसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि निषादों की गिनती मझवार में कराइए, हमारे ऊपर पुलिस वालों ने गोली चलाया, 302 मुलजिम बना दिया, हमारे लोगों की वर्ग 3 की ज़मीन रोजी रोटी छीन गई निषादों की, वो कहाँ जाएंगे, अंग्रेज़ों ने छीना था। चिल्ला चिल्ला के हम लोग कह रहे थे, लेकिन पत्र तो कभी उन्होंने पढ़ा नहीं, जबकि मुख्यमंत्री का काम है पत्र पढ़ना। चुनाव आयोग निश्चित पत्र पढ़ेगा। कौन ऐसा निषाद है जिसको इतना ताकतवर बना दिया है? वो तो अब चुनाव आयोग क्या, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि माफिया का क्षेत्र था वो। मुख्तार फैक्टर नहीं है मऊ में, नहीं, अब कोई और मुख्तार फैक्टर किसके साथ है सबको पता है। माननीय योगी जी ने कल कह दिया कि जो लोग कभी दंगा कराते थे अब व्हील चेयर की भीख मांग रहे हैं, तो जो व्हील चेयर पर आ गया है कल आईसीयू में चला जाएगा। कोई फैक्टर नहीं है, जनता इकट्ठा हो गई है। जनता मैंने बता दिया ना कि 70% आज के दिन में लोग होशियार हो गए। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से जानते हैं कि हमें विकास चाहिए, हमें राष्ट्रवाद चाहिए, हमें दुनिया में अपनी जो सोने की चिड़िया थी वो चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, न्याय चाहिए, हमें माहौल सही चाहिए, लड़के लड़कियों को पढ़ने का, आने जाने का हिसाब किताब, शिक्षा चाहिए। पहले 30 सालों से क्या हुआ, बहन जी को लाओ, समाजवादी पार्टी वालों के ऊपर SC/ST लगाओ, और समाजवादी पार्टी आओ तो फिर बहन जी के लोगों पर पिटाई कराओ, फिर यही 30 साल से चलता था। अच्छा बताइए, मुंबई में इंडिया की बैठक चल रही थी, इधर आप लोगों ने बड़ा ऐलान कर दिया, 1 नेशन 1 इलेक्शन। अब उसको लेकर जो पूरा विपक्ष है वो एक तरफा वार कर रहा है आपके ऊपर कि आप जो है लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, कई सारे आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। नहीं, कांग्रेस के समय क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं था क्या? इसका मतलब भूल गए अपने समय को। देश का राष्ट्र जो संविधान बना है वो इसीलिए बना है कि देश के पैसे का, राजनीति कुछ होता नहीं, राजनीति केवल देश की जनता के पैसे का, पब्लिक पॉलिटिक्स ओनली वन है जो फ्यूचर जो है, गार्जियनशिप ऑफ द पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक फ्यूचर एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राजनीति कुछ नहीं है, ये अभिभावक है जनता के पैसे का और जनता के भविष्य का। तो अगर मेरी सरकार सोच रही है कि जनता का पैसा खराब न जाए, जनता के पास माहौल सही रहे, बार बार वो दौड़े न, 1 नेशन 1 इलेक्शन है, तो क्या दिक्कत उनको है? इलेक्शन लड़ना है तो इलेक्शन लड़ना है, चाहे वो जो इलेक्शन लड़ने, इसके मतलब ये लोग क्या चाहते हैं कि वही मिशनरी एक बार लोकल इलेक्शन के लिए यूज करो, दंगे फसाद कराओ और उनका वोट ले लो, एक बार केंद्रीय सत्ता। ये लोग इसीलिए कहते हैं कि आप मौके पे चौका मारते हैं। अभी इलेक्शंस हैं तो इसलिए आप ये एक नया शिगुफा छोड़ रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन का। टाइमिंग पर और सवाल अचानक उठा देते हैं। स्पेशल सत्र 18 से 22 सितंबर। अचानक नहीं, आपने उसमें देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात की जिक्र किया था। इसके बाद स्टैंडिंग काउंसिल जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड की, वो भी की थी। इससे पहले जो है तमाम है इसके सर्वे तमाम लोगों ने आवाज़ उठाई थी। तो अगर इनकी कोविंद के देश के राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बन रहा है तो अभी चर्चा होगा ना, तो चर्चा में भाग लें और चर्चा में बताएं ना कि इसका क्या नुकसान हो सकता है। लागू तो नहीं हो गया ना, चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? चर्चा है, पर्चा है, फिर खर्चा है। आपको लग रहा है कि इतना इजी हो पाएगा लागू करना? क्योंकि पहले भी 3 बार कमेटी बन चुकी है इसको लेकर। जब से डॉक्टर संजय आए हैं तब से नया नया इतिहास देश में चल रहा है। राम मंदिर बनाने गए थे, मारे गए, कितना खून खराबा हुआ था। डॉक्टर संजय आ गए, वही मुसलमान जो कट्टर दुश्मन था, खून का प्यासा था, आज सोने की चांदी का ईंट देकर उसी राम मंदिर को बना रहा है। धारा 370 जब था, मैं नहीं था, तो कितने लोग मरते थे। रोज अखबार में आधा पन्ना, टीवी चैनल का आधा समय इसी हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान में चलता था। धारा 370 खत्म हुआ। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे समय बीजेपी के लिए लकी मानते हैं अपने को, गठबंधन के लिए लकी मानते हैं कि आप आते हैं खून खराबा नहीं होता। नहीं, मैं आया हूँ तो तब से आप देख ली, धारा 370 खत्म होते कहाँ हिंदू मुसलमान है। वही जहाँ घोषित चुनाव हो रहा है। 2005 में कैसे लोग भयभीत थे, तो यही समाजवादी पार्टी कितना छूट दी थी। तो हमारे मान लीजिए माननीय योगी आदित्यनाथ जो जाकर उनके सुरक्षा दिए, उनके साथ खड़ा रहे, तो कौन बड़े। तो मैं कह रहा हूँ धारा 370 खत्म होते दुनिया के लोग कहते हैं कि शांति आई है। ये जो है जो बीमारी थी आपस में, इसी देश के लोग मुसलमान बने, इसी देश के लोग हिंदू हैं, इसी देश के लोग भारतीय, आपस में लड़ने की जो व्यवस्था बना थी उसको ख़त्म कर दिया। भाई क्यों नहीं ख़त्म होगा? देश आज़ाद हुआ तो हमारा कश्मीर भी आज़ाद होना चाहिए ना। 1 नेशन 1 फ्लैग हो गया तो कौन सा अच्छा बात है। पहले झंडा फहराने के लिए गए थे और देखिए 70 नेता गए, 70 नेताओं की बलि हुई थी, और 70 साल बाद धारा 370 खत्म हो गया। इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है।